हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th गणिता मंजरी की चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल का एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कवर किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 11 से। लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट आपको दो लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। देन आपको बोल रहा है वो लीनियर पॉलिनोमियल है एंड यहाँ पे सच दैट आपको यहाँ पे तीन कंडीशंस दे रखी है। पहला कंडीशन ये है व्हेन p इक्वल टू 0, जब यहाँ पे हम p फर्स्ट वाला जो आपका पॉलिनोमियल है, अगर आप देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट यहाँ पे x है, अगर आप यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो आपको 5 मिलता है। सेकंड बोल रहा है द पॉलिनोमियल px माइनस क्यू एक्स, जब आप px एंड qx का जब आप डिफरेंस करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो वहाँ से जो पॉलिनोमियल जो फॉर्म होगा, जो इक्वेशन फॉर्म होगा, वो कट करता है ग्राफ में x एक्सिस को 3,0 पे। देन थर्ड आपको दे रखा है द सम ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स, जब आप इन दोनों पॉलिनोमियल का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, सी एक्स 6x प्लस 4, देन वो रियल नंबर होगा x के लिए। देन फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स प्लस क्यू एक्स, देन आपको पी एक्स एंड क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए पी एक्स आपको पॉलिनोमियल, इन दोनों पॉलिनोमियल का अगर आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ए और बी, सी एंड डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी ये जो आपका पॉलिनोमियल है वो आप यहाँ पे बता पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है हम उसको राइट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फर्स्ट है एंड आपका सेकंड आपको दे रखा है क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये आपको गिवन है। देन हम यूज़ करते हैं, पहले देखिए आपको मैंने पहले बताया कि अगर हमको पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स को फाइंड आउट करनी है तो हमको ए बी सी एंड डी, ये आपको जो यहाँ पे चार जो आपको कांस्टेंट वेरिएबल आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फर्स्ट का। यहाँ पे फर्स्ट पे आपको बोला हुआ है कि P0, पहली कंडीशन आपको जो दे रखी है P0 इक्वल टू 5, ये आपको दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए P0, तो यहाँ पे जो x के प्लेस में देखिए P फर्स्ट पॉलिनोमियल, x के प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए, तो ये x यहाँ पे है, तो a इंटू एक्स के प्लेस में आप 0 पुट करेंगे, देन b तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे P0 ही आप रहेगा, सेम रहेगा, a का वैल्यू 0 के साथ इंटू करेंगे तो 0 प्लस 5 मीन्स आपका जो P0 है वो आपके b के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखिए P0 जो है वो ऑलरेडी आपको P0 आपको 5 दे रखा है, मीन्स मैं P0 के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ 5, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 5। क्लियर है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट जो आपको दिया हुआ था कंडीशन, वो हमने यूज़ किया। अब सेकंड कंडीशन एंड थर्ड में से हम यूज़ करते हैं। पहले हम थर्ड कंडीशन को यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल पे दे रखा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, हम इसको थर्ड में लेते हैं। क्लियर। तो पहले हम थर्ड इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, जो b की वैल्यू अपने 5 लाई है, हम इसको जो हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे b की वैल्यू पुट करके इसको फिर से जो आपका पॉलिनोमियल इसको लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस, देखिए b के प्लेस में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 5। क्लियर। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपका इसको 1 कर देते हैं हम यहाँ पे। अब सेकंड देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, कंडीशन नंबर हम 3 को यूज़ करते हैं, द सम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। देखिए जो थर्ड में आपको बोल रहे हैं यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल पी एक्स है एंड पॉलिनोमियल जो आपका क्यू एक्स है, इन दोनों का जो सम है वो आपका आ रहा है 6x प्लस 4 के। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जो आपका पी एक्स है, पी एक्स की वैल्यू हमने जो पी एक्स पॉलिनोमियल है वो ए एक्स प्लस 5 है, तो इसके प्लेस में हम ए एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं, प्लस क्यू एक्स है, इस क्यू एक्स के प्लेस में देखिए जो क्यू एक्स का जो पॉलिनोमियल क्या है सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एक्स प्लस डी 6x प्लस 4। देन यहाँ पे हम इसको पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखिए सी यहाँ पे लाइक टर्म क्या है ए एक्स सी एक्स, लाइक टर्म को एक साथ ले लेते हैं ए एक्स सी एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया आपका ओनली 5 और ये डी, ये हो गया आपका 6x प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए दोनों में x कॉमन है, अगर मैं ऐसे x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे a प्लस सी बचेगा, और यहाँ पे देखिए इसको बोला जाता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट, अभी हम इसको करेंगे अभी, प्लस 5 प्लस डी बचा हुआ है, यहाँ पे 6x प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए ये आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, अगर हम दोनों में अगर कंपेयर करें तो इसको हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट कहते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट।
अगर हम कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में x का जो कोफिशिएंट ये पूरा है a प्लस सी, और इधर x के साथ क्या है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये a प्लस सी इक्वल हो जाएगा आपके 6 के। क्लियर है? तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर आपका 2। अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है 4, यहाँ पे कांस्टेंट ये सेकंड टर्म है, यहाँ पे पूरा टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म ये कहलाएगा। तो जो कांस्टेंट है 4 वो इक्वल है 5 प्लस डी के। तो यहाँ पे जो आपका 5 प्लस डी है वो इक्वल होगा इधर 4 के। तो यहाँ से आप सिंपली आप डी की वैल्यू निकाल लीजिए। डी 5 यहाँ प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, देन यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू हमने निकाल ली। आपने बी की वैल्यू यहाँ पे 5 पहले से आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका डी का वैल्यू है जो आपका अभी कितना है -1, ये डी की वैल्यू आ गई आपकी -1। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जो आपने जैसे डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो इस डी की वैल्यू को जैसे हमने यहाँ पे बी की वैल्यू 5 पुट करके हमने ये पॉलिनोमियल बनाया था, वैसे ही हम क्यू एक्स में यहाँ पे डी की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। तो हमारा जो नया पॉलिनोमियल क्यू एक्स है आपका क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। अब डी के प्लेस में क्या आ जाएगा -1। क्लियर? तो आपका एक पॉलिनोमियल जो हमने यहाँ पे डी की वैल्यू पुट की। अब आते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन जो आपका कंडीशन नंबर जो आपका सेकंड बचा हुआ है। देखिए सेकंड में आपको क्या बोल रहा है, द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। सेकंड को बोल रहा है जो पॉलिनोमियल डिफरेंस ऑफ पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक, कट द एक्स एक्सिस एट 3,0। क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आप ये ग्राफ जो आपको कट कर रहे हो उसको हम पहले बताते हैं। अगर हम ऐसे यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं, ये एक्स एंड वाई। सपोज़ कीजिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एक आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीनियर आपका क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा। अब वो लीनियर पॉलिनोमियल कट कर रहा है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सपोज़ उसका लाइन ऐसे आया, मैंने वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। हम जानते हैं कि जब भी एक लीनियर पॉलिनोमियल को हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, और वो जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। ठीक, अब ये पॉइंट जहाँ पे वो एक्स एक्सिस में कट कर रहा है तो कितने में कट कर रहा है, वो 3,0 में। क्लियर है? ये ऑर्डर्ड पेयर को शो करता है, जहाँ पे जो 3 है वो x की वैल्यू होती है और जो 0 है जो शो कर रहा है वो y की वैल्यू शो कर रही है। क्लियर? तो पहले तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लेते हैं, px माइनस qx क्या आता है। तो अगर हम यहाँ पे px, अब इस px की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, px की वैल्यू ax प्लस 5। तो यहाँ पे हम px के प्लेस में क्या लिखेंगे, ax प्लस 5 माइनस qx है, qx का हमने क्या लिखा है, cx माइनस 1, cx माइनस 1। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा ax प्लस 5 माइनस माइनस के अंदर इंटू करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। क्लियर? देन क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ax माइनस cx, देन यहाँ पे 5 + 1 कितना हो गया आपका यहाँ पे 6। ओके, अब यहाँ से आप देखिए इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो x है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेने पर यहाँ पे बचेगा a माइनस सी प्लस 6। क्लियर? अब यहाँ पे समझिए, जब ये पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे ये पॉलिनोमियल आया पी एक्स माइनस क्यू एक्स को हमने सिंप्लीफाई कर ये हमने यहाँ पे लाया। अब ये जो पॉलिनोमियल है जब हम इसको ड्रॉ करते हैं लाइन के फॉर्म पे, तो जब भी हम इसको लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, आप देखिए जो लाइन फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म पे। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए ए एक्स यहाँ पे 6 यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए एक्स माइनस सी प्लस 6 इक्वल टू ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये y के इक्वल आएगा। देखिए ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? तो ए एक्स प्लस बी के केस में हम देखते हैं यहाँ पे, तो a के प्लेस में यहाँ पे पूरा a माइनस सी है, b के प्लेस में यहाँ पे क्या है आपका 6 दिखा रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे y। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे आपको दे रखा है जो ये ग्राफ आया वो x के प्लेस पे आप 3 पुट करेंगे एंड यहाँ पे y के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो x के प्लेस में आप 3 पुट कीजिए सिंपली, a माइनस 6 यहाँ पे इक्वल y। देखिए यहाँ पे y 0 क्यों है, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट को अगर आप x एक्सिस में अगर कट करता है तो वहाँ पे तो x की वैल्यू होगी बट जो y है वो 0 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे 0।
क्लियर है, ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। देन यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो सेम रहा, जो 6 है वो यहाँ पे प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। देन a माइनस सी की वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू में है, ये इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। देन a माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 3 1 3 3 2 6, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये रहा आपका इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 6, यहाँ पे a माइनस सी माइनस 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, हमने इससे पहले भी इसको एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया है। इक्वेशन पहले नोट कर लेते हैं, a प्लस सी इक्वल टू 6 है, दूसरा है आपका a माइनस सी इक्वल टू माइनस 2 है। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस ही कर रहे हैं ना सबको, तो ये तो ऑलरेडी प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया। a और a मिलकर कितना हो गया 2a, ये प्लस हो रहा है सिंपली, तो यहाँ से 6 में से माइनस 2 कर देंगे, आपको कितना आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 इंटू में ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। क्लियर है। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू भी कितनी आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब इस 2 की, इस जो a की वैल्यू आई है, आप इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड पे। जो आपका इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसके प्लेस में a के प्लेस में आप 2 पुट कर दीजिए, तो आपकी c की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि हमारा लास्ट बचा हुआ है c। क्लियर। तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर कौन सा हमारा, ये थर्ड, हम इसमें थर्ड में हम पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड आपका है a माइनस सी इक्वल टू माइनस 2। a की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, तो यहाँ पे a के प्लेस में आप 2 लिखेंगे, माइनस सी इक्वल टू माइनस 2। देखिए 2 माइनस सी उधर चला जाएगा, माइनस 2 को आप इधर ले आइए, तो ये हो गया आपका 2 इधर आकर प्लस हो गया, एंड माइनस सी उधर जाकर c प्लस हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। तो यहाँ पे जो आपकी c की वैल्यू है वो आपकी आ गई 4। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमको फाइंड आउट जो करना था क्वेश्चन में, वो हमको यही फाइंड आउट करना था कि आपको फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx। अब जो px था, जो हमारा पॉलिनोमियल px था, वो कुछ ऐसा था ax प्लस b के फॉर्म में। हमने पहले ही बताया था कि अगर ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो पहले तो आपको a एंड b की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 2 एंड b की वैल्यू आपकी कितनी है 5। तो हम यहाँ पे px जो पॉलिनोमियल, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था, a के प्लेस में आपका आ जाएगा 2, ये हो गया आपका 2x, b के प्लेस में आ गया आपका 5। क्लियर है, ये हो गया आपका px। एंड सेकेंड जो था आपका qx, उसको क्या था आपका cx प्लस d। क्लियर। यहाँ पे भी आप देखिए, अब qx जो आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था, c के प्लेस में आप देखिए 4 है, यहाँ पे सिंपली आप 4x लिखेंगे, d के प्लेस में देखिए -1 है, तो d के प्लेस में क्या आ जाएगा -1। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल आया qx इज इक्वल टू 4x - 1, और ये आपका 2x प्लस 5। तो ये जो दो पॉलिनोमियल्स थे, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था जो आपको बनाने थे। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन मेड यूजिंग मैचस्टिक अ न्यू हेक्सागन गेट। यहाँ पे देखिए जो आपकी जो मैचस्टिक, जो माचिस की जो तीलियाँ होती हैं, उनसे मिलकर ये हेक्सागोनल आपने यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टेज 1 में यहाँ पे एक हेक्सागोनल है, स्टेज 2 पे यहाँ पे वही मैचस्टिक से बनाकर यहाँ पे 2 हेक्सागोन आपको बनाया गया है। यहाँ पे देखिए 3 बनाया गया, तो यहाँ पे स्टेज 1, 2 एंड 3 ये कंटिन्यू चल रहा है। जब हम 4th स्टेज में जाएंगे तो यहाँ पे 4 हेक्सागोन होंगे, एंड 5th स्टेज में 5 हेक्सागोन होंगे। क्लियर है। अ न्यू हेक्सागोन गेट एडेड टू एवरी स्टेज विथ शेयर अ साइड। देखिए शेयर अ साइड मतलब यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट था आपने यहाँ पे तो क्लियर एक ही बनाया। सेकंड में देखिए शेयर अ साइड मतलब सिर्फ एक ही साइड को शेयर कर रहा है, जो आपका हेक्सागोन है उसका सिर्फ एक साइड को शेयर कर रहा है। यहाँ पे अगर वो ऐसा बनाता तो यहाँ पे 1 या 2, हम यहाँ पे 2 या 3 को हम शेयर नहीं कर सकते। क्लियर है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड को बस शेयर कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो थर्ड वाले में, यहाँ पे देखिए इस तरफ जो हेक्सागोन बना है वो सिर्फ इसको शेयर कर रहा है, और इस तरफ जो हेक्सागोन बना है वो इसको शेयर कर रहा है। मीन्स यहाँ पे जो आपके साइड्स हैं वो हेक्सागोन के वो सिर्फ सिंगल साइड को ही शेयर किया जा रहा है। ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है,
एवरी विच शेयर अ साइड लास्ट हेक्सागन ऑफ अ पैटर्न प्रीवियस। आपको दे रखा है जो प्रीवियस जितने भी आपके हेक्सागन हैं वो सिर्फ सिंगल साइड को शेयर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ द पैटर्न एंड हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड दिस स्टेज। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बनाना है कि इसके 4th और 5th पैटर्न में ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज, मतलब आपको स्टेज 4 बनाना है एंड 5 बनाना है और उस पर टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना लग रहा है वो बताना है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मैं एक यहीं ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर मैं 4th स्टेज बनाऊँगा तो पहले तो आप इतना फिर से बनाएंगे, देन उस पर एक ऐड करेंगे, लेकिन मैं यहीं ऐड कर देता हूँ। ये कैसे हो जाएगा, मैं ये वाला एज ले रहा हूँ, ये वाला, तो ये ऐसा, ये और ये ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपने यहाँ पे 4th स्टेज में कुछ ऐसा बनेगा एंड जब आप 5th स्टेज में जाएंगे तो 5th स्टेज में इतना तो आप फिर से करेंगे, देन उस पर एक आपको और ऐड करना है। देखिए अगर आप यहाँ पे कहीं अगर आप यहाँ पे ऐड कर दिए तो यहाँ पे देखिए 1 और 2, यहाँ पे 2 आपके ऐड, 2 आपके साइड जो है शेयर करेंगे, तो यहाँ आप ऐड नहीं कर सकते। देखिए तो मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ, ये देखिए ये ऐसा, ये, तो यहाँ पे तो आप जो 5th स्टेज में है, 5th स्टेज में ये पूरा यहाँ से बनेगा। क्लियर है। तो आपके ये कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। फिर हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड दिस स्टेज। देखिए यहाँ पे कैसे बोल रहा है, जैसे यहाँ पे माचिस की जो तीलियाँ यूज़ हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हुई थी। अगर यहाँ पे देखेंगे सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 11 है। जब आप यहाँ पे थर्ड गए थे तो थर्ड में ओनली ये इतना था ना, थर्ड स्टेज में, तो सेकंड स्टेज तक तो हमने 11 हमने काउंट कर लिया था, 11 काउंट हो गया। 12 13 14 15, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेज में हमने पूरा 11 कंप्लीट किया था। 11 के बाद देखिए क्या हो गया, 12 13 14 और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 15। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड स्टेज है वहाँ पे कितने हो जाएंगे नंबर्स ऑफ, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। इस टेबल को देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी सेम है तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेज नंबर 1 नंबर ऑफ मैच स्टिक। जब 1 में काउंट किया तो यहाँ पे कितना था आपका 6 था। सेकंड में जब काउंट किया तो 1 देखिए यहाँ तक तो 6 था, 7 8 9 10 एंड 11, तो सेकंड में आपका आ गया 11। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में जब हम चलते हैं तो यहाँ पे आपका यहाँ तक तो पूरा 11 था, कितना था 11 था। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे देखते हैं 12 13 14 15 और ये 16। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड है यहाँ पे आ रहा है आपका 16। अब यहाँ पे जब आप 4th में देखेंगे तो 4th के लिए मैंने ये बार बनाया था 4th स्टेज के लिए। ये थर्ड तक तो हमने कितना काउंट कर लिया 16 17 18 19 20 21, ये आपका हो गया 21। जब हमने स्टेज यहाँ पे 5th बनाया तो ये पूरा बनाया था, तो यहाँ तक का तो हमने काउंट कर लिया। यहाँ तक का जब हमने काउंट किया तो वो आ रहा है 21, तो ये 22 23 24 25 और ये 26। क्लियर है। तो यहाँ पे जो उसने कहा था कि हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड, तो 4th स्टेज के लिए 21 है एंड आपका जो 5th स्टेज है उसके लिए देखिए यहाँ पे बोला था ना कि यहाँ पे मैनी आपका रिक्वायर्ड दिस स्टेज नेक्स्ट 2, तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 ये 1 2 और 3 तो आपको गिवन था, ये 4th और 5th मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और इसके बाद मैच स्टिक जो रिक्वायर्ड है एक है 21 और ये है 26। क्लियर है। अब क्या बोला सेकंड में, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो ये टेबल तो हमने इन्हीं के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही कंप्लीट कर लिया। एंड अब थर्ड क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, फाइंड द रूल ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। मतलब आपको अगर बोल दे कि जैसे यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको बनाना है तो आप पहले इसको आप देखिए, यहाँ पे दो आपको यहाँ रो दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टेज यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ मैच स्टिक दे रखा है। इसको देख कर ही आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक रूल बनाना है जो ये फॉलो कर रहा हो। जैसे सपोज मैंने बोल दिया कि फिर 8th, अगर मैं 8th अगर स्टेज की बात करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने लगेंगे, तो आप ये ऐसे ड्रॉ तो करते नहीं रहेंगे स्टेज 7 8 के लिए, तो आपको डायरेक्ट एक रूल बताना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए जब यहाँ पे स्टेजेस का नंबर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे देखिए मैच स्टिक 6 था, यहाँ पे स्टेज 2 था तो यहाँ पे मैच स्टिक 11 था। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये जो स्टेज है वो 5 का मल्टीपल हो रहा है, 5 का मल्टीपल हो रहा है, देन यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। देखिए स्टेज 1 के लिए ये हुआ, स्टेज 2 के लिए देखिए 5 का इंटू 2 से करोगे, 5 इंटू 2 5 2 जब 10 हुआ, देन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है फिर 11 हुआ। क्लियर है। स्टेज अगर आप थर्ड की बात करोगे तो देखिए थर्ड है, अगर आप इसको 5 को 3 से इंटू करोगे, देन यहाँ पे देखिए 16 है प्लस 1 कर रहे हो तो ये आपको ऑब्टेन हो रहा है। इसी तरह सिमिलरली 4th स्टेज के लिए जब आप 5 का इंटू 4 से कर रहे हो तो 5 4 या 20 और यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा,
तो यहाँ पे देखिए एक आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं अगर आप उसको 5 से इंटू करके उस पर 1 ऐड कर रहे हैं तो वो जो नंबर ऑफ मैचस्टिक है उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए वो आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो देखिए हमारा यहीं से हमारा एक रूल बन जाएगा यहाँ से। तो हमारा रूल क्या बन रहा है 5 इंटू एन शो कर रहा है आपके नंबर ऑफ स्टेजेस को प्लस 1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको 5n प्लस 1, ये हमारा एक रूल बना। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप आंसर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे देखिए बोला था ना यहाँ पे फाइंड द रूल ऑफ द नंबर मैचस्टिक रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। तो यहाँ पे लिखेंगे रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स required for nth stage इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5n प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए इसी का जो फोर्थ है, इसका फोर्थ। अब फोर्थ में देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड टू 15th स्टेज। मतलब कि 15th स्टेज में अगर आप 15th स्टेज में जाते हैं तो आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितना लगेगा। क्लियर है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला है 5n प्लस 1। जब हम इसको n की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैचस्टिक ही आता है ना, तो हम n की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है। और टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक कितना बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 15th स्टेज, तो 15th स्टेज पे बोल रहे हैं तो जो n है n के प्लेस में हम नॉर्मली हम कितना पुट कर देंगे 15। तो यहाँ पे 5 इंटू 15 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 15 5 जा 75 प्लस 1 कितना आ गया 76। मतलब जब आप 15th स्टेज के लिए जाएंगे तो सिंपली आप n की प्लेस पे 15 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 76। अब आपका जो है लास्ट यहाँ पे दे रखा है फिफ्थ, आपका जो आपका दिया है क्वेश्चन पे कैन 200 मैचस्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न जस्टिफाई योर आंसर। वो बोल रहा है क्या 200 मैचस्टिक मतलब 200 जो माचिस की तीलियां हैं क्या उससे कोई स्टेज बन सकता है जिससे नंबर ऑफ पैटर्न जो आपने ड्रॉ किया वो बने। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे 5n प्लस 1 है, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस पुट करते जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ मैचस्टिक यहाँ पे आता है। तो इस समय वो आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक आपको यहाँ पे गिवन दे रखा है 200। आप सिंपली सॉल्व कीजिए। आप देखिए जो आपका पैटर्न बन रहा है वो एक्चुअल में वो काउंटिंग नंबर में बन रहा है, काउंटिंग नंबर बोल लीजिए या नेचुरल नंबर बोल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप कहीं हाफ या डेसिमल में तो आप माचिस की तीलियों को तो यूज़ नहीं करेंगे ना, वो आप काउंटिंग नंबर में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और अगर वो डेसिमल फ्रैक्शन में आता है मीन्स वहाँ पे जो माचिस की तीलियाँ हैं आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, मतलब आप उसको डेसिमल या हाफ में ले रहे हैं, उसका कुछ पार्ट का यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ पार्ट का यूज़ नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे जो बनाया जा रहा है वो होल एक माचिस की तीली पूरा यूज़ किया जा रहा है। क्लियर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और अगर वो डेसिमल फ्रैक्शन में आता है मीन्स हम यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड 200 आपका जो मैचस्टिक है वो कोई भी स्टेज फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे आप 5n प्लस यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 1 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5n इज इक्वल टू 199। तो n की वैल्यू 199/5। क्लियर है। तो आप एक चीज़ देखिए ये 5 से तो टोटली डिविजिबल है नहीं, मीन्स ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे कोई भी नंबर ऑफ स्टेजेस, तो यहाँ पे बोलेंगे मैचस्टिक स्टेज इन पैटर्न, तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। क्लियर।